अर्ज कर रहा था आपसे, अपनों को अपने प्यारे होते। कोई मेरी माँ की तारीफ करे मैं बड़ा राजी हो जाऊं, है ना। अगर भाई शाकिर जामी साहब ने मेरे वालिद का जिक्र किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने हुजूर के वालिदैन का जिक्र छेड़ा है, गुंबद खजरा में मेरा नबी मुस्कुरा रहा होगा। ये बात क्लियर। हाँ, तो हुजूर की अम्मी कहती हैं कि अभी मेरा लाल मेरे शिकम में आया, हर दिन मेरा बेहतर होता चला गया। वो अजमतों वाला रसूल, वो बरकतों वाला रसूल। नबी की अम्मी कहती हैं जैसे और उम्मीद वाली औरतों को तकलीफ होती है, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई। का फिर आपको कैसे पता चला कि आप मां बनने वाली हैं? फरमाती हैं कि मेरे ख्वाब में सबसे पहले आदम आए थे। तुम्हारी अम्मी के ख्वाब में मस्जिद के इमाम साहब आके मुबारकबाद दे जाते, हुजूर की अम्मी कहती हैं आदम आए थे और तुम करे हो। इस पे तो खुल के बोलना था ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहती है कि पहले आदम आए, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, तब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूं। नबी की अम्मी बयान फरमाती है कि वक्त गुजरता गया, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, वक्त बढ़ता गया। कहती मेरे लाल की आमद की बरकतें ऐसी थीं कि जब वो मेरे शिकम में जलवागर हुए तो मेरे बदन से खुशबू आने लग गई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी। और आला हज़रत के कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए हैं। बरेली वाले लोग बैठे हैं। अरे बरेली में गड़बड़ में तो नहीं आ गया? नहीं, यकीन है जुबैर भाई, कुल्लियों में ला ही नहीं सकते भाई। हाँ है ना जी, सारे सुन्नी बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह। लगा के देखो, नारा पता लग जाए जी। लगाऊं दीवाने ने लगाया, किन्होंने लगाया? ओए हाँ, तेरे नारे से बहुत है। एक नारा मैं लगा ले रहा हूं ताकि पता चले कि वाकई आला हज़रत वाले लोग हैं कि नहीं। हाँ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बताइए। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, डट के लगाओ नारा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, क्या कहने, मजा आ जाएगा मुफ्ती साहब। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आला हजरत वालों में सारे ही आला हजरत वाले अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। बस्ती बस्ती करिया करिया ताज। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। ये आला हजरत नहीं करे, आला हजरत ने कितना कहा, उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और नबी की अम्मी के कहती कि मेरे शिकम में आए तो मेरे जिस्म से खुशबू आने लगी। मसला यह था कि दिन बढ़ते गए, कहती है खुशबू भी बढ़ती गई। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए खुशबू भी बढ़ती रही। अरब का दस्तूर ये था कि जब कोई औरत बेवा हो जाती तो उसे 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी। कितने साल तक? जल्दी जल्दी बोलो, अल्लाह करे आप भी थको थोड़ा सा। कितने दिन तक? 1 साल तक। 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है, 1 साल तक बन सवर के नहीं गुजरना है। हजरत आमीना फरमाती कि जब हुजूर मेरे शिकम में आए, मेरा लाल मेरे शिकम में आया तो मेरे बदन से खुशबू आने लगी। मुझे डर लगा कि अगर ये खुशबू किसी ने सूंघी तो क्या कहेगा, कहीं ये तो नहीं कहेगा कि आमीना खुशबू लगाती है। कहती है एक दिन मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने दुपट्टे से पसीना साफ किया तो कहती पहले पसीने से खुशबू थी, जब दुपट्टा साफ किया तो दुपट्टे से खुशबू आने लग गई है। इस डर से कि दुपट्टे को कोई न सूंघे मैंने दुपट्टे को धोना शुरू किया। कहती कि जो पानी दुपट्टे से निकल के जाता था उस पानी से भी मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। वाह वाह। चलूं आगे थोड़ा सा जी, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। चले आगे। क्या बात है, सलामत रहे, तुम्हारी मोहब्बतों के कुर्बान जाऊं। इतने अच्छे भी सुनते हैं हमारे इलाके में लोग। अरे बहुत अच्छा सुनते हैं। हाँ 2 घंटे बोलना, अरे किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। मौलवी को बाहर जाना, प्यार इतना ही रखो कि समझ ना भी है, जरा सलामत रहे हो, कहते हैं या रसूल अल्लाह।
हाँ जी, नबी की अम्मी कहती है मैंने दुपट्टे को धोया, दुपट्टे से खुशबू मुझे डर लगा। कहती है फिर जैसे दिन बढ़ते गए खुशबू बढ़ती गई। खुशबू पहले आंगन में खुशबू, फिर आंगन पार किया, दीवारों के पार खुशबू, मोहल्ले में बातें होने लगी। ये खुशबू किधर से? आमीना के यहाँ से आती है। हजरत आमीना जाती थी घर के बाहर भी, अगर निकली तो रास्ते महकते थे। एक दिन मेरे हुजूर के दादा जी, क्या नाम है हुजूर के दादा? सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं जी। मुवाहिद थे, बुतों की नहीं पूजा करते थे, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। इतने में कुछ बंदे आए, उन्होंने कहा काबे के मुतवल्ली हो, अपनी जगह है, हरम के खजानची हो, ये भी अपनी जगह है। लेकिन बात इतनी अजीब है कि कहना मजबूरी बन गई है। कहा क्या मजबूरी है? कहा कि अरब का दस्तूर ये है कि जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो खुशबू नहीं लगा सकती जी। कहने लगे हाँ है। कहा फिर ये उसूल आपके घर में भी चलते होंगे? जी। कहा हाँ। कहा फिर ये बताओ तुम्हारे घर की जो बहू है अब्दुल्ला की बीवी आमीना, वो खुशबू क्यों लगाती है? अल्लाह, वो खुशबू क्यों लगाती है? और कहा कि ताज्जुब की बात है, जो खुशबू वो लगाती है वो पूरे मक्के में नहीं मिला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहनी, वाह वाह। जब इतनी बात हुई, मक्के का सरदार हो भाई, मोहल्ले का सरदार हो, एक जी, का इलेक्शन जीत जाए और अब उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाए, उसको कितनी जिल्लत फील हो सकती है ना, कितनी इंसल्ट महसूस करेगा वो अपनी बेइज्जती। प्रधान से गांव के बारे में पूछा जाए कि भाई ये तुम प्रधान हो, नालियों में गारा क्यों है? तुम्हारी निगरानी थी, ये रात में लाइट कैसे खुल गई? रात में भाई तो उसको मसला फंस जाता ना। ओहो, बंदा काबे का मुतवल्ली और मक्के का सरदार, वो भी खानदान कुरैश का सरदार, और सवाल किया जाए उससे जी कि तुम्हारे घर की बहू खुशबू क्यों लगाती है? जैसे इतनी बात सुनी है, बदन सर्द, चेहरा जर्द, आंखों में सुर्खी, गर्दन झुकाए घर आए। अपनी बीवी मेरे नबी की दादी हजरत फातिमा को आवाज दे के कहते हैं, फातिमा का जी मेरे सरताज का जरा आओ तो सही। हजरत फातिमा आई है, अपने सरताज का चेहरा देखा, परेशान हो जाती है। मेरे सरताज आज क्या मामला है? इस उदासी के साथ आज तक मैंने खानदान कुरैश के सरदार को नहीं देखा है, बनु हाशिम के कबीले के इतने बड़े सरदार को आज तक मैंने इस खामोशी से नहीं देखा है। मेरे सरताज बात क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए मेरी शरीक हयात, आज तक कोई मेरी नजरें न झुका सका, लेकिन आज अपने घर की वजह से मुझे गैरत आ गई है। का बात क्या है? का मक्के के लोगों ने बताया है हमारे घर की बहू अब्दुल्ला की सौजा सुना के खुशबू लगाया करती है, इत्र लगाती है, जरा जाओ तो सही, उससे पूछो तो सही वो खुशबू क्यों लगाया करती है। हजरत फातिमा ने इतना सुना है, बदन पे कपकपी तारी हो जाती है, हाथ जोड़ के अपने शौहर से कहती है, मेरे सरताज मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं जाकर के सवाल नहीं कर सकती हूँ। का किस लिए? का चंद दिन पहले यही ख्याल मेरे दिल में आया था कि मैं आमिना से पूछूं कि खुशबू क्यों लगाती है। का यह सोच करके मैं सामने गई, मैंने सिर्फ आमिना कहा था, उसने नजर उठाई, एक नूर उसकी पेशानी से निकला जिसे देख के मैं बेहोश हो गई थी। का मेरे सरताज मुझ में ताकत रखी है कि मैं पूछ सकूं, अगर सवाल करना है तो आप जाकर के पूछ लीजिए, आपकी भी बेटी लगती है। हजरत फातिमा ने कहा, बेटी सुनो, तुम्हारे बाबा मिलने आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, हयाओं की चादर में लिपटी हुई वो खातून, अजमतों का पैकर जनाब आमीना उनके सिमट के हया से खड़ी होती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, गर्दन झुक जाती है। जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपना कदम रखा है, हजरत आमीना ने सलाम किया है। सलाम का जवाब दे करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पहला सवाल किया था, मेरी बेटी बता तो सकी, क्या तुझे मेरा अब्दुल्ला प्यारा नहीं था? क्या तुझे उसकी जुदाई का गम नहीं है? क्या तुझे मेरे बेटे की मौत का एहसास नहीं है? का अब्बा जी बात क्या हो गई है? हजरत आमीना कहती है, अब्बा जिस दिन से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है कोई रात ऐसी नहीं है जो बगैर रोए गुजर गई हो। अब्बा जी मेरी खुशियां उसी दिन उजड़ गई थी जब मेरे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। अब्बा
हर औरत अपने शोहर का जनाजा देखती है, आमिना तो मरने के बाद अब्दुल्ला का चेहरा भी न देख सकी है। अब्बा जी आप कैसे कह रहे हो कि मुझे अब्दुल्ला से प्यार नहीं है? का बेटी अगर प्यार है तो मक्के वाले बताते हैं कि तुम कोई खुशबू लगाया करती हो, इत्र लगाया करती हो। इतना सुना हजरत आमिना की चीख निकल जाती है, रो के कहती है अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है, इत्र नहीं लगाया है तो ये गलियां क्यों महक रही है? हजरत आमिना ने कहा था बात ये नहीं है कि मैंने कोई खुशबू लगाई है, हकीकत तो ये है जब से मेरे शिकम में आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां खुशबू से महक जाया करती। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। जिंदाबाद या अली। वो कह रहे कि ये कैसे हो सकता है, या अली, ये कैसे हो सकता है? मुस्कुराए, खुश हुए, कहने लगे बेटी और अब्बा जी यकीन नहीं है, इस अमानत की बरकत ऐसी है कि मैं जिस तकिए पे सर रखूं उस तकिए से खुशबू आती है। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या मैं जिस चीज को छू दूं उस चीज से खुशबू आती है। हाय हाय हाय। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ताज्जुब से कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे नबी की दादी दौड़ी दौड़ी गई, दीवार से मिट्टी छुटा के लाई। अब्दुल मुत्तलिब सूंघो ना, सूंघी तो मुश्क की खुशबू आ रही थी। ये क्या? 3 दिन हो गए आमिना ने यहाँ हाथ रखा था, आज तक दीवार से मुश्क की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। आज तक दीवार से मुश्क की खुशबू आ रही है। ये नबी की अम्मी कह रही है अब्बा मैं तकिए पे सर रखूं तो तकिए से खुशबू। वो कहती है अब्बा मजे की बात ये मैं जिस बहती नहर में हाथ डाल दूं ना वो पूरी नहर मुश्क से बहती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अजमतों वाला नबी 12वीं शब माँ की गोद में जब आया, हर माँ को अपना लाल प्यारा होता है, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि जो बच्चा आया देखो इसकी आंखें कैसी हैं, इसका चेहरा कैसा है। मेरे नबी की अम्मी कहती है ये ख्याल मुझे भी आया, बेवा थी घर में चराग जला और मेरा लाल जलमगर हुआ, कहती ख्याल आया देखूं तो है कैसा। कहती जब मैंने नजर उठा के देखा ना, कहती मकबूलन, पहली नजर उसकी आंखों पे पड़ी तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ, सुभान अल्लाह। मदहूनन, बालों में तेल पड़ा हुआ था, सुभान अल्लाह। मगसूलन, गुस्ल करके जलवागर हो रहे, मकसूरन, नाफ कटा हुआ है, मखतूनन, खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, मुअत्तरन, और खुशबू की तो बात ना करो, पैदा मेरे घर में हुआ था, मक्के की सारी गलियां महकने लग गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी। नबी की अम्मी। मेरे लाल ने सजदे में सर जी, नबी की अम्मी ने बात सजदे में सर रख रहे। बात लंबी होगी, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, इतनी मोहब्बतों का और इतनी हसरतों का मांगा हुआ शहजादा वो जलवगर हुआ, फिर माँ की आगोश रहमत में आया। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत जल्द हजरत हलीमा सादिया लेकर के चली गई। कौन ले गई? हजरत हलीमा सादिया। 4 साल तक अपने पास रखा हजरत हलीमा सादिया। कितने साल? 2 साल बाद लाई, फिर लेकर के चली गई, इजाजत लेकर के। आमिना इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, एक बार और दे दो ना, फिर दे दी। 4 साल की उम्र तक हुजूर हजरत हलीमा सादिया के पास, फिर 4 से 6 साल तक मेरा नबी माँ के साथ रहा है। कितने साल? 4 से 6 साल, यानी कि 2 साल हुजूर अपनी वालिदा के साथ, और उन 2 सालों का तज़किरा करके मेरे नबी अक्सर रोया करते। अल्लाह, अक्सर मेरे नबी रोते थे और सहाबा इकराम से कहते थे सहाबा आज भी मुझे माँ की एक बात रुलाती है। सहाबा गर्दन झुका के बैठ जाते, हुजूर आपको माँ की याद आती है? हुजूर आप कहते तो दरख्त खुद चल के आते। अल्लाह,
उंगली उठा दो तो डूबा सूरज पलट आता है। बेशक तेरे एक इशारे से चांद सीना चीर देता है। सुभान अल्लाह। तू बोले तो पत्थर बातें करते हैं। बेशक तेरा खिलौना तो चांद सितारे बन गए थे। बेशक। आपको भी माँ की याद आती है? जी। हुजूर आप रुख फेर दे तो अल्लाह किबला बदल दे। आपको भी माँ की याद आती है? मेरे नबी ने कहा था हाय हाय। आज माँ की एक बात याद आती है। जी। हुजूर कौन सी? कहा मैं छोटा था ना, बहुत कम माँ के पास रहा, तो मेरी माँ मुझे लिटाती, जैसे माँ का उसूल होता है बेटों का सर अपने बाजू पे रखती है। जी। देखा होगा ना आमतौर पर हुजूर फरमाते मेरी माँ बिना मेरा सर अपने बाजू पे रखती जी। और अपने चेहरे पे चादर डालती और चुपके चुपके रोया करती। कहते हुजूर ये कह के रोया करते थे, मैं कान लगा के सुनता, मेरी माँ रो के कहती थी मालिक पैदा होने से पहले बेटा यतीम हो गया, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? अल्लाह। हुजूर ये कह के तड़प जाया करते थे। कहते माँ ये होती है। और मेरा नबी माँ की कब्र अनवर पे जाते, अकेले नहीं सहाबा को लेके जाते, खुद भी रोते, सहाबा भी रोया करते थे। बेशक। अल्लाह अकबर। और कहते सहाबा मुझे मेरी माँ की बड़ी याद आती है, आज ना माफ कीजिएगा। कितने बेटे माँ बाप कब्रिस्तान में ऐसे दफना के आ गए कि कब्रों के निशान भी आज याद है। पूछ रहे चचा अब्बा किसको ने दफना? जी। तुम्हें तो पता होगा ना जी। माँ की कब्र किधर थी? सगे बेटे को बाप की कब्र का नहीं पता। मैं नहीं जानता कि वो क्या बरकतें पाता होगा, लेकिन एक बात बता दूं, जिंदगी में भी इनके उठे हुए हाथ खाली नहीं छोड़ता अल्लाह। जी जी। ये ख्याल रखिए, बाप नहीं खोया है, दुनिया की बहुत बड़ी दौलत हमने खो दी है। इतनी बड़ी दौलत कि अब कोई शय उसका बदला नहीं बन सकती। हमने वो शय खो दी है। इसके हाथ उठ जाएं अल्लाह का अर्श हिल जाता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ जिंदगी में नहीं, मरने के बाद भी माँ बाप औलाद के काम आते हैं। जी जी। अगर आज भी कोई काम ना बनता हो, कब्रिस्तान जाओ, जी। माँ या बाप जिसकी भी कब्र हो वहां खड़े हो, अल्लाह तौफीक दे तो जितना आपको कुरान आता हो कुरान पढ़े, दुरूद आता है दुरूद पढ़े, कलमा शरीफ आता है कलमा शरीफ पढ़े, कुछ नहीं आता बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े और पढ़ के उनकी रूह को बख्श दें। और फिर अब्बा की कब्र पे बैठ के कहें अब्बा तेरा बेटा मुश्किल में आ गया है, बहुत दुखों में घिर गया हूँ, दुनिया बड़ी जालिम निकली है, जब से तू आया है ना बस रास्ते तंग हो गए हैं, दुआ कर दे तेरा बेटा मुश्किल से निकल जाए। कसम खा के कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की, अगर तुमने सच्चे दिल से बाप से इतना कह दिया ना तो तुम घर पलट के बाद में आओगे, वो रब को राजी करके तुम्हारी मुश्किलें पहले आसान कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह। अभी हो जाया करो कब्रों पे इनके खड़े। आज कितने बरस हो गए हम अपनों की कब्रों पे नहीं गए। जी। हाँ कचहरी हम 8वें दिन जा रहे हैं, 30 दिन जा रहे हैं, फसाना भैया गोली लगवानी है। लेकिन कब्रिस्तान में हमारे आबा उस्ताद इंतजार कर रहे हैं। जी जी। जुम्मे के दिन भी गया तो जल्दी जल्दी गया और इधर उधर देखा पड़ी भाग गया। वो देख कब्र से माँ कह रही बेटे रुक जा, बेटे रुक जा। अब्बा कह रहा ठहर ना, मैं तो तेरे बगैर रहता भी नहीं था, आज मेरे लिए तेरे पास 5 मिनट नहीं, आ रुक, कुछ मेरी भी सुन जा, कुछ अपनी सुना जा। सुन तू आया है ना कब्र में दिल लगने लग गया है। ये कब्रों की हकीकत होती है। पूरी जिम्मेदारी के साथ इन उलमा की मौजूदगी में जी जी। अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी लोग हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बरेलवी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाबियों के यहाँ कब्रों के निशान मिटाए जाते हैं जी। और बरेलवियों का उसूल ये है कि अगर माँ बाप की कब्र पे जुमे के दिन जाया जाए अल्लाह सारे गुनाह माफ करके मर जाने वालों को जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। जी जी। जाएंगे इंशाअल्लाह अपनों की कब्रों। इंशाअल्लाह। वक्त दिया करो अपनों को, क्या करना है वक्त देना है, लेकिन नहीं देते। आला हज़रत सरकार ने अल-मलफूज शरीफ में एक बात तहरीर फरमाई जी। का बाप बेटे ना सफर पे जा रहे हैं, इधर सफर पे तिजारत के लिए। अच्छा पहले सफर ऐसे नहीं होते थे जैसे आज के सफर, बैठे गाड़ी में हुर, फ्लाइट पकड़ी फुर, महीनों का सफर घंटों में, जी जी।
पैदल सफर करते थे, कई कई महीने का सफर होता था जी। बाप बेटे तिजारत के काफिले में साथ चलने, बाप की तबीयत खराब हुई, काफिला रुका, बाप का इंतकाल, बेटे ने दफन किया बाप को, तिजारत का माल लेके आगे चला गया। जब उसी रास्ते से काफिला तिजारत का वापस हुआ और बेटे को ख्याल आया यहाँ अब्बा को दफनाया था, तो फिर ये भी ख्याल आया अगर रुक के फाता पढ़ता हूं तो शाम हो जाएगी जी। ये आलादत लिख रहे, सुने बहुत गौर से, जी। आलादत ने लिखा इस बात को, अगर रुक के यहाँ फाता पढ़ता हूं तो शाम हो जाएगी, चलो फाता फिर पढ़ लेंगे। अभी चंद कदम चला गए कि पीछे से एक आवाज आई, उस आवाज के आते कि पैर कांप जाते हैं, जमीन पैरों के नीचे से खसक जाती है। उसने मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला नहीं था। पीछे से आवाज आई थी, ठहर बेवफा ठहर तो सही, किधर जा रहा है? उसने मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं ये आवाज उसके बाप की आवाज थी और उसने कहा था मेरे बेटे सुन तो सही, मेरा इंतकाल हुआ, तू दफन करके चला गया, इसी कब्र के पास से गुजर के जा रहा है और इस सोच के, ये सोच करके तू मेरी कब्र पे नहीं आया कि अगर फातिहा पढ़ने के लिए रुकेगा तो तुझे शेर खा जाएंगे, जंगली जानवर ले जाएंगे, तुझे अपनी जान इतनी प्यारी है कि बाप की कब्र पे फातिहा पढ़े बगैर जा रहा है। आला हजरत फरमाते हैं बाप की कब्र से आवाज आई थी, नादान अगर मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं होता, कब्र में तू लेटा होता, सफर में मैं होता, बेटे अगर तेरे और कब्र के फासले में कोई आग भी बिछा देता, बेटे मैं तेरा बाप हूं, आग पे भी चलना पड़ता तो मैं चलता और तुझ पे फातिहा पढ़े बगैर मैं कभी आगे नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेटे होते हैं, बिजनेस ने इतना अंधा किया कि कब्रिस्तान जाने का टाइम जाएंगे इंशाल्लाह, जाया करो, अपनों से बातें किया करो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होते, इंतजार कर रहे होते, तुम नहीं समझोगे उनकी बातें, क्योंकि उनका आलम दूसरा है, हमारा आलम दूसरा है। वो कहते सुनते सब कुछ है लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनते, क्योंकि हमारा आलम और उनका आलम बदल, ठीक है ना? जाया करो कब्रों पे, बाप की कब्र पे बैठो, माँ की कब्र पे बैठो। मेरे एक दोस्त थे, बड़ी मुश्किल में आ गए और वो कहने लगे कोई वजीफा कोई ताबीज बता दो। मैंने कहा यार छोड़, मुझे बात याद है कि हमारी माँ ने जाते जाते मुझे दुआ दी। मैंने कहा था कोई ताबीज में काम किया, उन्होंने कहा था कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा रोज अगर वो मान जाएगी तो खुदा मान जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक उसने उस बात पे अमल किया, फिर रब ने इतनी बरकतें दी कि आज शांति कट रही है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले गए हैं मुश्किलें रखा करो, रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। कदर कीजिएगा, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। माँ बाप से भी कहूंगा औलाद को दीन जरूर दें, खाली दौलत का गधा ना बनाए, दौलत का गधा ना बनाए, इतना दीन जरूर दे कि वो रिश्तों की कदर कर सके, बेशक, वो बाप को बाप समझ सके, इस रिश्ते का ख्याल रख सके, और इतना दीन जरूर दें कि वो कब्र पे जाके खाली देख के ना आए, कुछ पढ़ के भी सुना के आ जाए। बेशक, गलत नहीं करूं, शब कदर आती है, शब बारात आती है, हमारे कब्रिस्तान के हाल देखो, उधर 6-6 जनरेटर कब्रिस्तान में चल रहे हैं, लाइट आज रोशनी की रात, बेशक, शब कदर है, शब बारात का आज लोग रस्ते बना रहे थे, सारे रस्ते बनाने लगे, किसी ने एक पूरे खाता नहीं, ये हमारी कब्रों के हालात है ना। बेटे ने 10,000 दे दिए कब्रिस्तान की लाइटिंग के लिए, गए ही नहीं हो, अंदर से बाप आवाज देके कहता हूँ जालिम सुनना, ये बल्ब तो तेरे काम का था, मेरे किस काम का है? मैं मनो मिट्टी के नीचे लेटा हूँ, ये लाइट तो तेरे फायदे की थी, मेरे किस फायदे की? तूने 6 जनरेटर लगाए, उससे मुझे क्या मिला? वो कहता अगर मुझे फायदा देना था ना तो सूरह इखलास यानी कुल वल्लाह पढ़ के बख्श देता, उधर तेरी रोशनी बल्ब से हो जाती, मेरी कब्र में रोशनी कुरान की तिलावत से हो जाती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान में बल्ब लगे ना लगे, अगरबत्ती मोमबत्ती जले या ना जले, उनकी कब्र पे खड़े हो गए, कुरान का कुछ हिस्सा तिलावत करके अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत की किंदीलें जला दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। हर बेटे को माँ बाप का फर्माबरदार बनाए और हर बाप को अल्लाह फर्माबरदार औलाद नसीब करे। आमीन। अब आखिरी बात नहीं, हाँ 3 मिनट है, 3 मिनट बाद कह जाता हूँ। बाप के इंतकाल के बाद ये बात सिर्फ मेरी सलमान भाई
और इनके भाई की से नहीं है, नासिर भाई की से नहीं है खाली, ये हर भाई से, हर बाप के बेटे से। ए भैया मसला है। अच्छा हमारे पास कौन है? बहुत दूर से आया ना भाई, तो मुझे तो शक हो गया था कहीं गुस्से में चल ना पड़े। ले भाई ये नहीं छोड़ रहा। आखिरी बात, सारे भाई से मेरी बात, हम ये समझते हैं कि सिर्फ 40वें की फातह ही असली। बहुत गौर से पहले सुन लो, मैं पक्का बरेली में, लेकिन मैं चापलूसी नहीं करने बैठा। आपकी बिरयानी की तारीफ करूँ, आपके जर्दे की तारीफ करूँ, हो 40 में क्या उड़द बने थे, क्या कोरमा चल रहा था, अब्बा का 40 मनी वलीमा लगा जी। मैं ये बात करने नहीं, मैं आपको समझाने आया। सिर्फ 40 पासल नहीं, 40 में 4 चीज दे के बना दी है, 5 दे के बना दी है, 50 बना दी। आपको क्या लगता है खाली इससे राजी हो जाएंगे? ना ना ना, इससे बरकतें मिलती है, सवाब मिलता है। लेकिन अगर अब्बा के लिए सुकून चाहते हो ना, तो अगर बाप ने 4 बेटे छोड़े, 3 बेटे छोड़े, 2 बेटे छोड़े, वो ये चाहता था कि ये मेरे बेटे हमेशा एक साथ रहे। अगर एक गरीब एक अमीर है, तो गरीब को अमीर निभा ले और उसे सीने से लगा के रखे। तेरे 40वें की 40 डेगों से बाप इतना राजी नहीं होगा जितना गरीब भाई को अपनी प्लेट में बैठा के 2 लुक़मे खिलाने से राजी हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप के इंतकाल के बाद बड़े भाई को बाप की जगह लेनी है जी। छोटे भाइयों को उसको बाप का दर्जा देना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए और फिर इस तरह रहना चाहिए। एक दूसरा, बाप अगर माँ छोड़ के गया है हमारी जी, यानी अपनी बीवी छोड़ के गया है, तो अपनी माँ को कभी जिंदगी में बाप की कमी का एहसास मत होने देना। सुभान अल्लाह, बेशक। कोई भी हो टू जेड है ना, बाप को कमी कभी मां को महसूस नहीं होने देना। जैसे बाप के दौर में उसके हाथ में घर की चाबी थी, बाप के बाद भी चाबी उसी की मुट्ठी में रखी जी। घर में क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ये फैसला आप नहीं, आपकी बीवी नहीं, आपके बच्चे नहीं। जैसे बाप की जिंदगी में मां फैसला करती थी, बाप के बाद भी ये फैसला मां के इख्तियार में रहना चाहिए। बाप के इंतकाल के बाद एक बार भी मां ने कब्रिस्तान की तरफ मुंह करके रोक के इतना कह दिया, कहां इन जालिमों में छोड़ के चले गए। अल्लाह, 1000 हज कर लेना, अल्लाह सारे हज मुंह पे मार देगा और मां की एक आह तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा हर बेटे से सवाल है और हर बेटे से गुजारिश है। ये तो हमारे इन भाइयों की मेहनत का नतीजा है कि मेहनत इन्होंने की और सबक हम सबको मिला है ना भाई। राजी इस बात के बारे में जी। एक काम क्या करना है, भाइयों से बना के रखनी है। और छोटे वालों से भी गुजारिश है, अगर तुम्हारी जेब पे कलम लग गया है और बड़ा वाला ट्रैक्टर चला रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू बहुत बड़ा कुतब बन गया है जी। अक्सर छोटे लोगों, छोटे भाइयों के जेब के पेन में जो मेहनत शामिल होती है, वो हल जोतने वाले भाई की मेहनत होती है जी। अगर वो हल चला के तेरी फीस न भरे, तो ना तू जज बन सकता है, ना तू वकील बन सकता है, ना तू सिपट्टिया बन सकता है, ना तू गेटमैन बन सकता है, ना तू चपड़ासी बन सकता है, तू कुछ भी नहीं बन सकता। इसलिए छोटों पे लाजिम है अपने बड़े भाइयों की। तीसरी बात जी। चौथी बात यह है, बाप के मरने के बाद जो सबसे ज्यादा तन्हा रह जाती है, वो होती है बेटियां। बेटी क्या ये कहावत नहीं है कि मैं का तब तक है जब तक माँ बाप है। माँ बाप के बगैर भाई होते हैं, लेकिन मैं का नहीं है। ये कहावत मशहूर जी। और ये कहावत बिला वजह में मशहूर नहीं है, होता भी ऐसा ही है। जी। बाप के राज में बेटियां सर उठा के आती हैं हाँ। और भाइयों के राज में बहनें डर डर के आती हैं। बच्चों को समझा के रखिए, 15 दिन की छुट्टी है, कोई गलती ना कर देना, कहीं ताना ना सुनने मिल जाए, कोई कप ना तोड़ देना। वो रात भर बैठ के कोने में बेटों को समझाती रही, धोखे से कप टूट गया, भाभी की लहजेदार आवाज गुजरी, शर्म नहीं आई, हराम का कप तोड़ दिया। ऐसे भी किसी के बच्चे होते,
मेरे होते तो मुंह तोड़ देती। बहन ने 2 जुमले सुने, अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। मैं शजरा पढ़ूं ना तो आप जरा बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर मेरे गांव के तीजों के चने बटने में हो जाता है। हाँ जब बट रहे तो है जब कहेंगे ना ओजी मुझे दे दियो, ओजी मुझे दे दियो, है ना, ऐसा शोर करने में तो ये भी कम ना होंगे, ऐसे में तो ये भी बड़ा गांव है ना, बड़े घर की बटोरन भी बड़ी होती है, लेकिन मस्जिद में आहिस्ता बोला जाता है ना वहाँ पे, फिर भी इतनी आवाज निकल जाती है। हाँ तो जोर से बोलने कह रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत ज्यादा होशियार लोग आवाज बचा के रखे हुए हैं। पता चल जाएगा इंशाल्लाह होशियार कौन था और दीवाना कौन था। ठीक है ना? आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा कि मेरी थकन उतर जाए जी। ये इतने लोगों ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है पूरी सुभान अल्लाह कहने की, थोड़ा सा और आवाज उधर तक हो जाएगा, ये पूर्व जवार लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं जो आपसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं, मैं इसलिए कहलवा रहा हूं कि आप सुभान अल्लाह को और उसकी आड़ में मैं सांस ले लूं। क्या कहने, सीधी सच्ची अच्छी है। बिल्कुल ठीक है, सही हो गई। मैं हाथ का इशारा तभी करूंगा जब आपसे मैं समझ लो थक चुका हूं, तो आप सुभान अल्लाह कहना ना, आप सुभान अल्लाह को मैं चुपके से सांस ले लूंगा, इंशाल्लाह आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, अल्लाह राजी होगा, आपको भी नेकी देगा और मुझे भी रेज़ इंशाल्लाह। आवाज आती हमके माइल मकरम है कोई साहिल राह दिखलाए किसे रब मंजिली, जी जी है ना, तो वो तो निहायत सस्ता सौदा भेज रहे हैं। हम मुफ्लिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। ठीक तो धोखा ना दीजिएगा, हाथ का इशारा हो बोलेंगे। अरे वाह माशाल्लाह। 1 मिनट के लिए सारी प्रधानी बुला दो, हाँ सारी जिम्मेदारी किसी की रोड पे आके दिख रही है तो वो दौलत में बुला दो, इसका कुमार बादशाह रोड पे आ गई तो ये है ना, आलू पे थी, वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे तख्ते से उठा के तख्ते पे रख दे और जब चाहे तख्ते से उठा के तख्ते पे डाल दे, जी। देर नहीं लगती है उस बदलने में, उसे राजी करने की कोशिश करनी है। फिर बोले जरा कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कितनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। हाँ क्या कहने, ताकि घर वाले पूछे आवाज का क्या हुआ, कहना हुजूर के नाम पे राज सदका करके आ गया। हाय हाय सुभान अल्लाह। आप बोलो जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात, एक कलंदर, 2 कलंदर, है ना, ठीक है, एक जगह 2 है, खतरनाक महफिल करते हैं। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। ये तो ये सोच रहे कि मौलवी को तो स्टार्ट कर ही दिया, रुकेगा थोड़ा ही, नमाज जनाजा नहीं है, शजरा है कि तकबीर पूरी करके हटूंगा मैं, रुक बीच में बोलोगे तो अटक मेरी भी ना रही है। हाँ भाई बहुत कमाल है, लल बला। तो फिर बोलेंगे इंशाल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे सुलात, सुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। सलामत रहो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं आखिर में बस इतना कहूंगा, मैं आखिर में इतनी बात कहूंगा